खबर भोपाल से। भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुत्व को उग्र कहने पर सियासत तेज हो गई है। तो यात्रा के मंच से कांग्रेस कार्यकर्ता ने हिंदुत्व को उग्र और क्रूर बताया, तो हिंदुत्व को उग्र कहने पर बीजेपी का पलटवार भी आ गया। यही भारत जोड़ो है जिसमें तोड़ने की बात की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हिंदुत्व को उग्र कहा गया। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर और बीजेपी के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कांग्रेस भाईचारे की बात करती है। संजय कपूर ने अपने बयान में कहा, उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्मों को साथ लेकर कांग्रेस चलती है, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं और मंच से हिंदुत्व को उग्र और क्रूप बताया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को नफरत के विरोध में बताकर नफरत पैदा की जा रही है। हिंदुत्व पर हमला, वीर सावरकर पर हमला, भारत को राष्ट्र मानने से इनकार, लगातार जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है वो स्पष्ट तौर पर कि ये यात्रा हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले, धड़ से सर को अलग करने वालों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला करते। ये हिंसा करने वालों के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखाई पड़ने वाले लोग उजागर हो चुके हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। आज जो दूसरा दिन है, तो बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री हुई थी, लेकिन मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से हिंदुत्व को उग्र कहा गया। आज उसके बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से इसकी शुरुआत हुई, असर भी देखने को मिला। अब जब मध्य प्रदेश में ये प्रवेश कर चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ता अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को तो मौका मिल ही जाएगा। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है और 5 तारीख तक यही रहना है। जाहिर सी बात है कि इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासत बड़ी तेजी से गरमाने वाली है। चाहे किसी भी तरह के बयान हो, राहुल के बयान हो या उनके साथ चल रहे लोगों के बयान हो, तो बहुत सोच समझकर रणनीति के साथ जैसा अभी तक कांग्रेस आगे बढ़ी है वो ईधान मध्य प्रदेश में भी रखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश वो है जहां आने वाले दिनों में हिंदी भाषी राज्य है और उसकी गंभीरता को कांग्रेस भी समझ रही। इसलिए खुद राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है। ये वही मालवा निमाड़ है जहां से बार बार हम कहते हैं कि सत्ता की चाबी मिलती है, जिस पर दोनों ही दलों की नज़र है। लेकिन एक ऐसा बयान जिसमें उनके ही कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी वहां पर बैठे मौजूद नजर आ रहे हैं, बाकी जो तमाम वरिष्ठ नेता वो पहुंचे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान सबसे कहा गया था कि भारत जोड़ो पर अपने विचार रखिए। तो किसी कार्यकर्ता जो कहता नजर आ रहा वो ये कह रहा है कि हिंदुत्व उग्र है और भारत जोड़ो बंधुत्व की बात करती है। ठीक है, भारत जोड़ने की बात जब होगी तो बंधुत्व की बात होगी, यानी एक दूसरे को जोड़ने की बात होगी। लेकिन हिंदुत्व उग्र कहना वो महंगा पड़ गया है कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को, और अब इसको मुद्दा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने कहा कि यदि हिंदुत्व उग्र है तो फिर राहुल गांधी बताए कि हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं। अब सवाल यही, अकेले वो नहीं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पर हमला बोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी हमला बोल दिया, उन्होंने भी बोला है कि आप हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। और यही सब बयान कहीं ना कहीं मौका दे देते हैं। और यदि हिंदुत्व की बात आ जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी बात रखती है वो सब जानते हैं, और इसीलिए बीजेपी एकदम हमलावर हो गई है। ये बयान किसी कार्यकर्ता का था, लेकिन उसके बीच में राहुल गांधी को साथ लेकर आना ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश की आगामी दिनों में चलने वाली यात्रा है उसमें बहुत संभल कर, सोच कर उनको भी बोलना होगा और उनके कार्यकर्ता को भी बोलना होगा, क्योंकि बीजेपी इसी तैयारी में है कि कहीं से कुछ ऐसा बयान मिल जाए जिसको लेकर इसका एक दूसरे रूप में इसको प्रदर्शित किया भी जाए और बताया जाए कि हिंदुत्व की विरोधी है कांग्रेस। क्योंकि वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो इस तरह की बयानबाजी से बच रहे, लेकिन कार्यकर्ता अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जरूर देखने को मिलेगा। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो गांधीनगर से भी इस वक्त खबर मिल रही है, इससे भी हम आपको अपडेट करवा देते हैं, जहां पर हिंदुत्व को उग्र कहने पर सियासत तेज हो गई है। तो राहुल गांधी पर बीडी शर्मा ने निशाना साधा है और कहा कि राहुल को देश को जवाब देना होगा, तो हिंदुत्व पर हमेशा प्रहार करते हैं राहुल गांधी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और भोपाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुत्व को उग्र कहने पर सियासत गर्मा गई है। हिंदुत्व का अपमान लगातार हो रहा है। हिंदुत्व पर आपने जिस प्रकार का अपमान किया है, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है, आप क्या हैं, पहले तो आप यही बता दीजिए। आपके बारे में जनता जानना भी चाहती है कि आप क्या हैं। आप केवल हिंदुत्व पर प्रहार करके अपने आप को, जो अन्य जो लोग हैं इस भारत के अंदर, तुष्टीकरण की राजनीति जो जीवन भर कांग्रेस ने की, लगातार आप कर रहे हैं। इससे ये देश जानता है हर प्रकार से आपको किसी प्रकार से न आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जवाब देश आपसे। तो चलिए मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो बीजेपी मौका नहीं छोड़ेगी, और वीडी शर्मा ने भी अब बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, बीडी शर्मा 3 दिनों से गुजरात में है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर वो प्रचार करने वहां पहुंचे हैं। उनको भी जिम्मेदारी मिली है, साबरमती यानी गांधीनगर क्षेत्र में है। वहीं उन्होंने उनकी तरफ से जो बयान आया है, तो जैसा हम कह रहे थे कि यदि कोई गलती जरा सी कांग्रेस करेगी या खासकर हिंदुत्व को लेकर बोलेगी तो बड़ा भारी पड़ सकता। अब बीडी शर्मा का बयान जिस तरह से नजर आ रहा है वो ये बता रहा है कि पार्टी की लाइन है और पार्टी अब इसको मुद्दा बनाने जा रही है। जिस तरह से उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी जवाब दे कि वो हिंदुत्व का अपमान वो और उनके सिपह सलार क्यों करते हैं लगातार, तो ये जवाब राहुल गांधी को देश के सामने रखना पड़ेगा। और जिस तरह की बात अब कही जा रही, तो हमें लगता है ये मुद्दा और सियासी रूप में नजर आएगा, क्योंकि जब बीडी शर्मा का बयान आया, उससे पहले रजनीश अग्रवाल का बयान आया, धीरे धीरे कर बीजेपी के तमाम लीडर्स, और गुजरात में तो चुनाव चल ही रहे, तो कहीं ऐसा ना हो इस बयान का असर गुजरात तक पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह के बयानों पर अब लगातार हमलावर है बीजेपी, वो इसी तरफ इशारा कर रही। बिल्कुल। तो चलिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और देखिए इस तरह की बयानबाजी से इस वक्त सियासत काफी गरमाई हुई है। मनोज जी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा कि इस पर जवाब देना होगा। अब हिंदुत्व को उग्र कहा गया है, क्रूर कहा गया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। तो वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, कहा है कि कांग्रेस जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हिंदुत्व पर हमेशा प्रहार करती है।